दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रो इन कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो आज मैं आपके साथ ना डेट पाम में मेल और फीमेल फाइंड आउट करने के लिए ना एक ईजीएस्ट मेथड लाया हूँ। ये ना इसके थ्रू ना आप ना इजीली पता कर सकते हो कि आपके पास जो है ना प्लांट वो मेल बनेगा फ्यूचर में या फीमेल बनेगा। लेकिन उसके लिए ना एक चीज़ का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है कि आपका जो पाम लगा हो ना उसकी जो ग्रोथ हुई हो वो तेज़ धूप में हुई हो। अगर शेड में हुई होगी तो फिर आप पता नहीं कर सकते। ये होना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, ये है पड़ा फीमेल डेट पाम। फीमेल डेट पाम जो होता है ना, मैंने आपको पहले काफ़ी सारी वो दी हुई है कि ना जो मेल होता है, मेल का ट्रंक मोटा होता है, फीमेल का ट्रंक पतला होता है मेल के नस्बत। फीमेल काम क्राउडेड होती है, मेल ज़्यादा क्राउडेड होता है। मेल का ट्रंक बड़ा होता है ना तो उसमें शाखें भी ज़्यादा होती हैं। इस तरह से फीमेल का ट्रंक छोटा होता है तो उसमें शाखें ही कम होती हैं। मेल का ट्रंक थोड़ा सा बड़ा होता है तो मेल के ना अंदर से वो भी ज़्यादा निकलती हैं। उसका मुंह बड़ा होता है, उसके ना बहुत ही ज़्यादा एकदम से निकलते हैं पत्ते। इसके पत्ते काम करके निकलते हैं उसकी निस्बत एज वाइज। अगर फॉर एग्जाम्पल इतना एक और प्लांट होगा ना मेल, उसके पत्ते ज़्यादा निकल रहे होंगे इसकी निस्बत। तो ये वो पुराने वाली। और हाँ, मेल के कांटे ज़्यादा होते हैं, नीचे से ज़्यादा वो होता है, थिक होता है। फीमेल के कांटे कम होते हैं। लेकिन उसमें ये भी होता है कि कुछ फीमेल ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें ना ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम है। तो इस वजह से ना आपको उनकी वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने वो थी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले दी हुई है काफ़ी वीडियोस में। तो आज मैं आपके साथ एक आसान, क्योंकि ना ऐसे एनालाइज़ करना ना लोगों से एनालाइज़ नहीं होता। कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि अगर दो एक सामने पड़े हो तो फिर तो इंसान देख लेता है, लेकिन सिर्फ एक हो ना जब, तो फिर देखने में थोड़ी मुश्किल होती है, पता भी नहीं चलता। क्योंकि ना मेल और फीमेल सामने सामने पड़ी हो तो आपको देख के पता चल जाएगा जो मैंने वो बताई है, लेकिन अगर सामने नहीं हो तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप कैसे ईज़िली पता कर सकते हो कि ना कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। इसके लिए इतना बड़ा आप कैसे पता नहीं कर सकते आप। उसके थोड़ा छोटा ही समझ लो कि इतनी हाइट का होना लाजमी है। बहुत छोटे से ही पता नहीं होगा, ये बहुत बड़े से ही पता नहीं होगा। सीडलिंग पे भी आप ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि उसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। उसके बड़े पत्ते, खुले हुए पत्ते और बड़े पत्ते होना ज़रूरी है इसके लिए। तो वो क्या है, बड़ा सीक्रेट वो ये है कि जो फीमेल्स होती हैं ना उनके पत्ते थोड़े से नरम होते हैं। ये देख रहे हो कितने नरम पत्ते हैं, हार्ड नहीं होते। और इनके थोड़े से लंबे होते हैं मेल की निस्बत। अगर इसी एज का मेल होगा ना तो उसके पत्ते थोड़े छोटे होंगे और ना बहुत सख्त होंगे जबकि फ़ीमेल, ये बहुत ही आसान भी है क्योंकि ना फीमेल्स नरम पत्ते वाली होती है और ना मेल होता है सख्त पत्ते वाला। तो ये देखो, इसके पत्तों की नरमी का आप ऐसे पता कर सकते हो। ये देखो, मैं दबा रहा हूँ, मुझे चुभ नहीं रहा और इसके पत्ते मुड़ रहे हैं। देखो कितनी बड़ा पाम है, कैसे मुड़ रहे हैं। और ये सारे धूप में पड़ा है, ये फुल डे धूप में पड़ा होता है। ये तो अभी इसकी छाँव आई पड़ी है, लेकिन इस पर शायद इनकी धूप होती है। तो ये देखो, ये देख इसके पत्ते, ये भी यहाँ भी देख सकते हो कि कितने नरम है कि वो नीचे की तरफ झुक रहे हैं। लेकिन ये जितना बड़ा होगा उसकी में सख्ती पैदा होती जाएगी। लेकिन आपने छोटे पाम में ये करना है कि उसके पत्ते नरम होते हैं। ये बड़ा भी हो जाए ना मेल की निस्बत इसके पत्ते ज़्यादा नरम होते हैं। ये देखो कितने नरम नए पत्ते हैं, नए भी निकल रहे हैं, कैसे नरम पत्ते हैं। जबकि जो मेल होता है ना उसके पत्ते सख्त होते हैं। भी आपको मेल दिखाते हैं, यहाँ पड़ा है ये यहाँ अंदर पड़ा है मेल, ये है मेल। इसको वहाँ से दिखाना बहुत मुश्किल है आपको क्योंकि अंदर घुसा पड़ा है। इसके नीचे से ट्रंक लेवल को चेक करो, देखो कितने सारे पत्ते निकल रहे हैं। देख रहे हो, एक के बाद एक पत्ता निकला और नीचे कांटे कितने हैं। इसके कांटे कितने हैं और इसके देखो नीचे कांटे हैं ही नहीं, बिल्कुल बगैर कांटों के सारे पत्ते हैं। तो ये तो होगी वो खसूसियात होगी। अब देखो क्राउडिटी बहुत है कि इसके अंदर से ना अंदर इसका दिल चेक करो ज़रा। दिल देख रहे हो कितना घना दिल है इसका। अब इसका चेक करो, बिल्कुल खाली खाली सा, हालांकि ये उससे बड़ा है। अब मैं आपको फिर दिखा दूँ, ये वही है। यहाँ से थोड़ी इसकी लुक ज़रा सही दिखेगी आपको। कैसे इसमें कांटों का जाल बना पड़ा है। इसके पत्ते चेक करो, ये हैं इसके पत्ते। इसके पत्ते देखो कितने घने हैं और कितने सारे हैं। और इसके हार्ड इतने होते हैं कि आपको वहाँ जाके दिखाते हैं हाथ ही। ये देखो, इसके इतने हार्ड होते हैं कि ये
मैं दबा रहा हूँ, ये मोड़ नहीं रहा, देखो, क्योंकि इसमें ताकत बहुत है इसके पत्तों में ना, इसका मोड़ना आसान नहीं है इसके पत्तों को, इसके पत्तों में ज़्यादा ताकत है। इसके पत्ते छोटे हैं, ये देखो, उसकी निस्बत छोटे हैं, लेकिन इनमें जान बहुत है, ये बहुत हार्ड है बड़े पत्ते, ये इजीली मुड़ते नहीं हैं। ये देखो ना, अगर मैं इसको ऐसे दबाऊंगा ना तो ये मुड़ नहीं रहा, पूरी टहनी को हिला रहा है, ये देखो, है ना सख्ती पे, ये देखो। जबकि इसके पत्तों को देखो, इसके इजीली मुड़ जाते हैं, ये देखो, ये बल्कि मुड़ा भी हुआ है, कैसे लटके हुए पत्ते हैं, नरम से पत्ते हैं, नीचे की तरह झुक रहे हैं, ये देखो, ये भी नरम से पत्ते हैं। तो ये आप एक उगा सकते हो। और इसके पत्ते थोड़े से भी नरम क्यों हुए पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेड में पड़े, अदरवाइज़ अगर मैं इसको ना फुल धूप में रखूँ ना तो इसके पत्ते देखो मुड़े भी ना, ये बहुत हार्ड है, ये देखो, ये पूरा हिलता है लेकिन पत्ता नहीं मुड़ता, ये देखो, ये आपको देख के पता चल रहा होगा ये बहुत हार्ड है, इसको ना आसानी से ये मुड़ता नहीं है, मुझे पावर लग रही है, आप फील नहीं करोगे लेकिन मेरी पावर लग रही है इसको मोड़ने में ना। और इसके कांटे बहुत गंदे हैं, ये घना बहुत है, जबकि ये शेड में पड़ा रह गया है इतने से। इसके जो नए पत्ते निकले हैं ना, ये वाले, ये इतने हार्ड नहीं हैं, क्यों, क्योंकि ना ये धूप की तलाश में अपने आप को ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो ये भी नरम हो गए हैं ये वाले। जबकि जब ये धूप में पड़ा था तब इसके पत्ते सख्त थे, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये धूप में पड़ा हो, फिर ये आप ऐसी इसका अंदाज़ा लगा सकते हो जैसे ये धूप में पड़ा है, अदरवाइज़ आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो सान लेने के लिए अपने आप को ना कमज़ोर कर रहा है, ये देखो, लंबे लंबे पत्ते का है, जबकि नीचे इसके बहुत ज़्यादा गाढ़े थे, ये देखो, ये वाले पत्ते, ये हैं इसके असल पत्ते ऐसे होते हैं बेल के। तो इस इतने पाम में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकोगे, क्योंकि इतने पाम के ना पत्ते होते ही नरम है, इतने सख्त नहीं होती है, जब उतना बड़ा होगा फिर ही आप अंदाज़ा लगा सकोगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपके काम आई हो तो इसको शेयर कर दो। ये मैंने कहा ईजीएस्ट वे है, आप इजीली पता कर लोगे कि मेल और फीमेल का कैसे आसानी से पता चल जाता है इस मेथड के थ्रू, लेकिन उसके लिए पाम का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये इसके पत्ते नरम है, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, लेकिन मुझे यकीन है जब इसमें धूप पड़ेगी, ये बड़ा होगा, फुल धूप में छाँव में पड़े, तो इसके पत्ते बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, क्योंकि इसके पत्तों में हार्डनेस है, ये देख रहे हो, ईज़िली नहीं मुड़ता, ये देखो, अभी तक मैंने इसको बेंड दिया हुआ है लेकिन ईज़िली ये ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे होता है तो फिर एकदम से झटका मार के पीछे जाता है, क्योंकि सख्त है। जबकि इनमें ये बात नहीं है कि ये कोई झटके वाली बात नहीं है, ईज़िली मुड़ जाते हैं, ईज़िली हो जाते हैं, ये देखो, इनमें कोई जान नहीं है, आपको पता चल गया होगा। तो चलिए, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।